अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ईद सीरीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, रोज़े शोज़े रख रहे होंगे और रमज़ान की रौनकों से फुल ऑन जो है ना मज़े उठा रहे होंगे। मुझे पता है रमज़ान और हम लोगों के घरों में रौनकें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा कि जी जैसा कि मैं ईद सीरीज़ कर रही हूँ, ईद के हॉट टॉपिक्स के ऊपर, कपड़े, ज्वेलरी, बाल, मेकअप शेकअप, हर चीज़ के ऊपर जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ। तो एक कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, वो क्यों मिस किया जाए यार। जैसा कि आप लोगों की ज्वेलरी कंप्लीट, आपका मेकअप कंप्लीट, आपके बाल, हर चीज़ लश पश है ना, और अगर उसके ऊपर आपके हाथ प्यारे हो जाएं, आपके नेल्स आ जाएं ज़बरदस्त किस्म के, तो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है। कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो सीन हो जाएगा पूरा फुल ऑन। तो ये वीडियो मैं इसके ऊपर लेकर आई हूँ। अब हम सब कोशिश कर रहे होते हैं कि ईद आ रही है, तो ईद के ऊपर हम लोग सब जो है ना नेल्स की कोशिश कर रहे हैं कि नेल्स की थोड़ी सी केयर की जाए, थोड़े से नेल्स बड़े हो जाए, हाथ थोड़े से प्रेजेंटेबल लगे। हम सब की यही कोशिश होती है, लेकिन जो नेल्स होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, मुझे पता है, आप सबको ही पता होगा। जैसे ही ईद आनी है या कोई शादी, कोई इवेंट, कुछ भी आना ना, नेल्स ने एंड टाइम पे जाके ना टूट जाना है। किसी एक नेल ने टूटना है, अगर टूटेगा नहीं ना तो कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं लग लग के अड़ के किसी कपड़े के साथ, कभी बालों में, कभी कहीं, और वो बिल्कुल एकदम से एक दिन आता है, बिल्कुल एक दिन पहले फंक्शन है कोई भी है, उससे एक दिन पहले नेल ने जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाना होता है, और या नेल टूटता है या पिंपल आता है। और पिंपल ऐसी कभी यहाँ पर आ जाएगा, कभी यहाँ पर आ जाएगा, कभी यहाँ पर आ जाएगा, किसी ऐसी जगह पर आता है कि बंदा ना कुछ नहीं कर सकता, मुंह नहीं छुपा सकता। तो पिंपल वाली बात तो साइड में, नेल्स की तरफ आते हैं। नेल का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ कि जब इस तरह कुछ हो जाए, खुदा ना हास्ता ही कहूँगी, तो आप लोगों के पास सोल्यूशन होना चाहिए। वो है जी हमारे जिन लोगों के जीन्स स्ट्रॉन्ग है, जिनके नेल्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नेल्स फटाफट उनके बढ़ जाते हैं, ये टूटते नहीं हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, भाई उन लोगों के साथ तो ब्लेसिंग्स है। लेकिन जो हमारे जैसे है ना, मोस्टली लोग मेरे जैसी लड़कियाँ जिनके नेल्स एंड पॉइंट पे आगे टूट रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सोल्यूशन है कि फेक नेल्स। अब फेक नेल्स का क्या सीन होता है कि वो हम शादी वगैरह पे भी लगाते हैं, हर जगह पर लगाते हैं, लेकिन हमसे खुद लगते नहीं, मुझसे भी नहीं लगते थे। ये सबका प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आते थे, मुझे हमेशा किसी ना दूसरे तीसरे बंदे की जरूरत होती थी जो मेरे साथ आके नेल्स मेरे लगवा रहा है, और ना मुझे लगते थे, ना ठीक से लगते थे वो। कभी जाकर ना, अभी पहुंचे नहीं है फंक्शन पे, रास्ते में कहीं पे भी अड़ा है, कभी बालों में, और गायब हो गया, मिला ही नहीं है, गिर गया है, या गिर गया है, गिरा हुआ मिल भी गया है, तो भी हमारे पास सोल्यूशन ही है। तो आज मैं उस हर चीज़ का सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि नेल्स परफेक्टली कैसे लगाने हैं, उसका सही तरीका क्या है, और उनको लॉन्ग लास्टिंग कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक किस तरह उनको जो है ना वो सेव रखना, ठीक है। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोग नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हो। अगर नमाज का जो इशू है नेल पॉलिश लगाने का, जैसे रमज़ान है, तो आप लोग नेल्स किस तरह से अप्लाई करो, उसका भी सोल्यूशन निकल आएगा कि जी फेक नेल्स हैं, अपने नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश नहीं लगेगी, फेक नेल्स लग जाएंगे, वो जब दिल किया उतार दिया, जब दिल किया लगा लिए। तो बातें ख़त्म करते हैं यहाँ पे मेन वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो नेल्स लगाने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोगों को जो है वो नेल्स चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के नेल्स लीजिएगा। मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के और लो क्वालिटी के, 2 तरह की क्वालिटी के बता देती हूँ। उसके बाद आते हैं हाई एंड, जो कि एक्सपेंसिव है, 4000, 5000, 3000, वो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। हाँ, शादी वगैरह हो तो आप लोग तब भी मैं कहूँगी 1000-1500 तक इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेल्स के साथ आपको चाहिए होगी एक अदर जो है एल्फी, ठीक है, ग्लू। तो अब हम मेन वीडियो की तरफ चलते हैं, वहाँ पर चल के लगाना सीखते हैं कि किस तरह से हमने जो है बेस्ट तरीके से लॉन्ग लास्टिंग फेक जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड योर फेक नेल्स, ठीक है। ये इस तरह से होते हैं, बड़े अच्छे, इसके अंदर 100 जो है ना वो टिप्स होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी इस तरह से पैकिंग है। तो ये है जी नेल टिप्स, ये चाइना के नेल्स हैं, इसके अंदर 100 टिप्स होती हैं, यानी कि 100 टाइप के आपको डिफरेंट नेल्स मिल जाते हैं। मतलब कुछ के नेल्स होते हैं यहाँ से चौड़े होते हैं, कुछ का जो है थोड़ा सा कम होता है, कुछ का पतला होता है, कुछ का मीडियम साइज़ होता है। तो ये हर साइज़ के अंदर आपको इजीली जो है ना वो मिल जाएंगे। तो इस तरह के अंदर जो है और भी बहुत तरह की क्वालिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, ये अच्छी वाली क्वालिटी का है। उसके साथ आपको जो है एक फाइलर चाहिए होगा, आपको जो है एक अदर नेल कटर चाहिए होगा, और साथ में आपको जो है वो एल्फी चाहिए होगी, ठीक है जी। तो हमेशा एल्फी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एल्फी ही प्रोफेशनल तरीका है फेक नेल्स लगाने का। सैलॉन्स वगैरह के अंदर भी जो है वो एल्फी ही यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनकी क्वालिटी के बारे में बता देती हूँ कि हमेशा आप लोगों ने जो है वो किस तरह की क्वालिटी के नेल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। आप इनकी अब क्वालिटी देखिएगा कि ये देखें किस तरह की जो है वो इसकी क्वालिटी है, बहुत ही सुपीरियर और बहुत ही अच्छे किस्म का इसका प्लास्टिक है कि ये ना 4 to 5 टाइम्स आप इजीली जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरह के नेल्स होते हैं, कुछ इस तरह के नेल्स होते हैं, ये मार्केट से आपको जो है ना 50 रुपये के, 100 रुपये के कहीं से भी मिल जाता है, या इससे कम के भी शायद आपको कहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ग्लू भी आती है जो कि बिल्कुल वेस्ट है,
ये नेल्स होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं। मैंने एक और पैकेट यहाँ पर खोला हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये नेल्स इस तरह की, अब आप इनकी क्वालिटी चेक करें कि कितनी ज़्यादा इसकी बिल्कुल जो है ना वो फजूल सी क्वालिटी है, बिल्कुल वेस्ट है इनके ऊपर इन्वेस्ट करना। और ये सिर्फ 1 टाइम होते हैं, और 1 टाइम भी इसमें सिर्फ 10 आते हैं। और मतलब कि जो कि एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि कहाँ पे बालों में अड़ा, ये दुपट्टे में अड़ा और एक गायब हो गया, तो हमारे पास उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं और साइज़ वाइज भी ऑप्शन है। यहाँ पर सिर्फ एक साइज़ अवेलेबल है, ठीक है। और ये बहुत ही यानी कि एक दफ़ा यूज़ होता है और उसके बाद ये यूज़ करने के काबिल नहीं रहते हैं। तो ये वाले तो बिल्कुल मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग ये वाले यूज़ करें। हाँ, अगर बच्चों ने यूज़ करने हैं या मतलब कभी आपको एमरजेंसी और आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैं यही कहूँगी कि अगर कोई अच्छा इवेंट है, कोई शादी वगैरह है, कुछ भी है, तो आप लोग जो है ना वो ये वाले अप्लाई करें, बहुत अच्छे नेल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह की जाए। सबसे पहले आपने अपने जो है ना वो नेल्स अच्छे तरीके से काट लेने हैं। उसके पीछे क्या मकसद है कि एक तो जो आपके नेल है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक नेल लेती हूँ और मैं इसको यहाँ पर लगाती हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ से नेल होगा ना, ये वाली साइड से, ये वाला जो आपका अपना नेल अगर बड़ा हुआ होगा ना, तो वो इसके अंदर से नज़र आएगा और वो बहुत बुरा लगेगा। पहली बात तो बुरा लगेगा, दूसरा इस नेल में और आपके नेल के अंदर जो है ना वो गैप आ जाएगा। वो किस तरह से गैप आएगा वो भी मैं आपको करके बताती हूँ कि इस तरह से अगर लगा, आपका ये ओरिजिनल नेल है नीचे वाला और ये आपका ऊपर वाला फेक नेल है, तो इस तरह से जब वो आ जाएगा ना, तो इसके दरमियान में इस तरह से गैप आ जाएगा, जिसमें कुछ भी आप खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो इसके अंदर पार्टिकल्स है ना इसके अंदर फंस जाते हैं, तो वो निकलते नहीं और वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है जब आप लोग नॉर्मली कहीं बैठे बातचीत करें और हाथ आपके यूँ हुए हैं, और वो इतना बुरा लगेगा ना कि मैं इसलिए बोलूँगी कि आप लोग अपने नेल्स है ना वो सारे काट लें, कट कर लें, बिल्कुल इक्वल कर लें कि आपकी जो स्किन है ना यहाँ से इधर से आपके नेल्स नजर आए। जैसे कि ये वाला मेरा थोड़ा सा आ रहा, तो ये भी मैं सारे जो है ना बराबर इक्वली कट कर लेती हूँ। और फिर हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ के कौन सा सेफ़ और सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा है इसको अप्लाई करने के। नाउ माई फिंगर्स एंड माई नेल्स आर रेडी। तो मैंने जो है नेल्स सारे कट कर लिए। अब मैं यहाँ से यूँ देखूँगी तो मेरे कोई भी नेल्स जो है ना वो मेरी स्किन से बाहर नहीं नज़र आएंगे। तो सबसे बेस्ट पॉइंट यही है, सबसे बेस्ट टिप यही है कि आप लोग जो है ना सारे नेल्स काट लें कि आपकी स्किन यहाँ से देखें तो कोई भी आपका नेल जो है ना वो नज़र ना आए, ठीक है। तो नेल सारे कट गए हैं। अब सबसे पहले मैं सबसे पहली टिप देती हूँ, आप लोगों ने जो है ना अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से जब वॉश करते हैं, जब नहाते हैं ना, तो आपके जो ये क्यूटिकल्स आए होते हैं ना, इनको आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना। अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप टूल से कर ले, नहीं तो आप अपने नेल से भी जो है ना अपने सारे जो क्यूटिकल्स हैं ना उनको कर ले। नहाने के बाद इसलिए कहने क्योंकि नहाने के बाद आपकी स्किन सॉफ्ट हुई होती है, आपके क्यूटिकल्स सारे सॉफ्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने सारे जो अपने क्यूटिकल्स हैं ना उनको पीछे की तरफ को रिमूव कर देना है। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो मेरे पास ये एक चीज़ है, मैं अपने नेल कटर के पीछे से उसकी पीछे वाली साइड से जो ना मैं इसको अच्छे तरीके से अपने क्यूटिकल्स को जो है ना वो रिमूव कर देती हूँ। इस तरह से सारे मेरे रिमूव हुए हैं, मैं ऑलमोस्ट मैंने कर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो इसके क्यूटिकल्स अपने नेल्स के जो है क्यूटिकल्स रिमूव करने हैं। देन हम चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। अब आप लोगों ने राइट साइज़ अपने जो है ना नेल्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो चूज़ करना है। वो किस तरह से चूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये नेल लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थंब के साइज़ के काफ़ी नेल्स है, ये है काफ़ी 1 2 3 4 आई थिंक ये वाला भी नेल थंब का ही है। कुछ लोगों के फिंगर इतने साइज़ का होगा, कुछ लोगों का थंब इस साइज़ का होगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे जो नेल्स की शेप है साइड से वो ज़रा मीडियम स्मॉल टू मीडियम के अंदर आती है, मेरी जो है ना वो वाइड के अंदर नहीं आती, कुछ लोगों के वाइड होते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़े वाला इसके अंदर जो मैंने यहाँ से निकाला है वो सबसे बड़े वाला थंब का नेल है। अब ये मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही ऑड लगेगा अगर ये लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे वाला भी निकाल लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि क्या वो मेरे साइज़ का है। तो हाँ जी, देखा जाए तो वो बिल्कुल मेरे साइज़ का है, या उससे छोटे वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या पता उससे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो बैठ सके। अब आप इन 3 साइज़ को देखें तो ये 3 डिफरेंट साइज़ के इसके अंदर थंब के ऑप्शंस हैं, यानी कि इसके अंदर 1 2 3 एंड ये 4th, ये 4 तरह के थंब के ऑप्शंस हैं। बिल्कुल स्मॉल, फिर उससे मीडियम, फिर उससे मीडियम और फिर सबसे लार्ज वाला, ठीक है जी। तो अब मैं इस वाले को ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि क्या ये मुझे लगा था कि ये सही बैठ रहा है। अब एक बार इसको भी ट्राई करने, हो सकता है ये ज़्यादा परफेक्ट हो। तो आपने बिल्कुल इस तरह से ना इसको यूँ मूव करना है पीछे की तरफ को, ताकि वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेसी का कि वो किस तरह एग्जैक्टली आपके जो है ना ये स्किन साइड्स जो होती है ना इसके ऊपर बैठ रहा है। क्योंकि यहाँ से आपकी जब स्किन नज़र आएगी या ये आपका नेल नज़र आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। अब ये मैं नेल जब लगा रही हूँ ना तो देखें साइड से कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। अब या मैं छोटे वाला ले लेती हूँ, ये मैंने छोटे वाला ले लिया, तो ये साइड से नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ से नज़र आ रहा है, तो ये बहुत बुरा लगेगा।
तो ये तो हमारा बिल्कुल मिस हो गया, ये हम वापस रख देते हैं। सबसे बड़े वाला भी मिस हो गया। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला जो है वो मेरे थंब के जो है ना वो बिल्कुल उसके ऊपर बैठता है। अब ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ से लग रहा है कि जैसे बाहर है, और ये मेरी नेल की शेप के हिसाब से भी बड़ा लग रहा है। ये वाला लगाते हैं। ये वाला मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, देखो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जाके बैठ रहा है, कहीं से भी स्किन नहीं नज़र आ रही है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप देखें ना, इसको मैं यूँ इसके ऊपर रखती हूँ, यहाँ ना साइडों से स्किन है, ओ सॉरी नेल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी ओरिजिनल स्किन है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरा थंब के साइज़ का जो है ना ओरिजिनल नेल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी सारी फिंगर्स के जो है ना वो नेल्स चूज़ करने हैं, रख के सारे देखने हैं कि कौन से एक्यूरेट हैं। अब हम फिंगर्स की तरफ चलते हैं। इस तरह मैं सारी फिंगर्स के जो है ना वो नेल चेक करूँगी कि मेरी फिंगर्स के अकॉर्डिंगली, उनके साइज़ के मतलब अकॉर्डिंगली जो है ना वो नेल्स निकला। अब ये वाला जो नेल है ना, ये बैठ तो बिल्कुल सही रहा, लेकिन यहाँ साइड से ना थोड़ा सा स्किन नजर आ रही है। अच्छा जी, तो ये 5 जो है हमने अकॉर्डिंग टू माय नेल साइज हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अब बारी आती है कि इन नेल्स को अप्लाई कैसे करना है। इन नेल्स को अप्लाई करने से पहले आपने जो है ना इनकी जो ये वाला पार्ट थोड़ा सा होता है ना, इसको आपने जो है ना फाइल कर लेना है, ताकि ये आपके फेस के ऊपर जो है या हाथ पे कहीं पर भी जब आप इसको यूज़ करें, इस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल इचिंग होती है या जो भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना हार्शली जो है ना मुंह पर लग जाएगा या हाथ पे लग जाएगा, हो सकता है रैश हो जाए। तो आपने इसको जो है ना अच्छे से फाइल कर लेना है इस तरह से। इसके कॉर्नर्स को भी फाइल करना है इस तरह से राउंड राउंड मूव करके, ताकि ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो जाए। अब मैं अपने सारे नेल्स 1 बाय 1 करके जो है ना फाइल करती हूँ, एंड देन आई विल बी बैक। जी, तो बहुत सारे लोगों को जो है ना कंप्लेन होती है कि एल्फी हम लगाते हैं, एल्फी बार स्किन को लग जाती है, हाथ भर जाते हैं, बहुत मसला आता है। मेरे साथ भी यही मसला होता था। उस मसले का सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एल्फी जो है वो यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी एल्फी लगानी है, और किस तरह लगानी है, कहाँ पर लगानी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एल्फी को मैंने ओपन किया। अब मोस्टली होता है कि इसका एल्फी का ना ऊपर से ये मुँह इस तरह से भरा होता है और आपको पिन्स मार मार के करना पड़ता है। तो उसका ईजी सोल्यूशन है कि आप लोग अपना नेल कटर लें और जो ये वाला पार्ट है ना उसको बड़े आराम से काटें, और आपकी एल्फी जो है ना वो लगने के लिए तैयार। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, जो आपके जो साइज़ का जो नेल है, फॉर एग्जांपल मेरे थंब के साइज़ का, आपने उसको इस तरह से चेक करना है, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है, साइडों से भी सब कुछ ठीक है। अब आपने एल्फी लेनी है, और एल्फी को आपने जो है ना बिल्कुल दरमियान में, ना ऊपर और ना नीचे, बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर करके जो है ना इसका एक डॉट लगाना है। पूरा भरना नहीं है, बिल्कुल भी उसको पूरा फिल इन नहीं करना अपने थंब के नेल को जो है ना, ताकि जब आप उसको प्रेस करते हैं ना नेल को, तो वो आराम से सारी स्प्रेड हो जाएगी। वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से हमने जो है ना ये दरमियान में हमने लगा ली। आपने इसको बिल्कुल फटाफट से नेल को पकड़ के यूँ अंदर की तरफ प्रेस करके यूँ लगाना है, और इसको यूँ दबा देना है, ठीक है। अब आप देखें कि बिल्कुल खुद ही साइड्स पर ना ग्लू खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाएगी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो है ना वो ग्लू आ जाएगी। और अगर हल्की सी साइडों से आ भी जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी जो है ना वो ड्राई आउट हो जाएगी। अपनी एल्फी को लेंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर के नेल के ऊपर बिल्कुल दरमियान में जो है ना एक डॉट इसका डालेंगे इस तरह से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। और फिर जो है अपने नेल को फटाफट से पकड़ के इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करके उसको यूँ प्रेस कर देंगे, बिल्कुल एक्यूरेट, और बहुत ही आराम से जो है ना ये नेल आपका लग जाएगा, बहुत ही आराम से। बिल्कुल आपने उसको प्रेस करके रखना है। 4 to 5 टाइम्स आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड इट इज़ कंप्लीट। अब देखें कि बिल्कुल भी नेल्स अंदर से कहीं से भी जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो नहीं तो बहुत बुरा लगता है। अब ये नेल हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेल की तरफ। तो इसी तरह ही वही प्रोसीजर मैं अपने जो है वो मिडल फिंगर के लिए यूज़ करूँगी। एल्फी का एक डॉट जो है वो मैं अपने नेल पे लगाऊंगी, ठीक है। और नेल को लेके फटाफट से इस तरह से प्रेस करूँगी अंदर की तरफ, और फिर ऊपर से यूँ दबा दूँगी। इस तरह ऊपर से दबाने से आपके जितना भी अंदर वो जो डॉट होता है ना वो आपके पूरे नेल के ऊपर जो है ना एल्फी लग जाती है बहुत आराम से। और फिर आपके इस तरह इस प्रोसीजर से नेल अगर आप लगाएंगे ना तो आपके नेल्स 1 हफ्ता 10 दिन कहीं नहीं जाने वाले हैं। मेरे 8-9 दिन बड़े आराम से गुजर जाते हैं, उसके बाद कोई एक आधा उतरने लगता है। अब आप इसको देखें, इस तरह करके देखें, ये बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं हैं।
हम जो है वो अपनी रिंग फिंगर की तरफ जो है चलते हैं। उसके दरमियान में भी मैंने उसी तरह से डॉट लगाया है और उसके नेल को भी मैं यूं प्रेस करके अंदर की तरफ को प्रेस करके ऊपर से यूं प्रेस कर दूंगी ताकि फटाफट से लग जाए। आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना पैनिक नहीं होना है, जो हम लोग मोस्टली सब लोग होते थे कि पैनिक हो जाते थे नेल्स लगाते हुए, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मेरे साथ लिटरली ये होता रहा है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपसेट रहती थी कि मेरे से नेल्स नहीं लगते थे और कोई दूसरा बंदा भी लगा रहा था, मैं खुद पैनिक होती थी, उसको भी पैनिक कर देती थी। तो एक डॉट लगाया और फटाफट से इसका नेल जो है ना हमने ऐसे अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे और ऊपर से हम यूं प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली सारा लिक्विड आपके सारे नेल्स के एंड तक, सारे एजेस तक आ जाएगा। एंड दैट्स इट। अब माई नेल्स आर डन। अब नेल्स जो हैं वो दोनों हाथों के लग गए हैं। अब बारी आती है नेल पॉलिश अप्लाई करने की। मैं नेल पॉलिश अप्लाई करती हूँ, देन मैं आप लोगों को जो है इसकी फाइनल लुक दिखा। सो गाइज दैट्स द फाइनल लुक ऑफ माई नेल्स। एज यू गाइज कैन सी के हाउ प्रिटी दे आर लुकिंग लाइक। इतने कम टाइम के अंदर कहीं से मेरे हाथ नहीं खराब हुए हैं, कहीं पे ग्लू वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। बहुत ही आराम से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना मैंने नेल्स को अप्लाई कर दिया। तो आई होप इस वीडियो ने जो है वो आप लोगों को जो है हेल्प आउट किया होगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे आने वाली वीडियोज़ और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंग होने वाली है। सो कीप ऑन वॉचिंग। अभी तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त आप लोगों की, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।